Hello बच्चों, let's read the question. The question said that in a certain operation 358 gram of TiCl4 is react with 96 gram of Mg. Calculate percentage yield of Ti if 32 gram of Ti is actually obtained and atomic weight of Ti is 48 and Mg is 24. ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बच्चों 35.38%, सेकंड में दे रखा है 66.6%, थर्ड में दे रखा है 100% एंड फोर्थ में दे रखा है 60%। तो बेसिकली बच्चों हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि टीआई का कितना परसेंटेज होगा, इल्ड परसेंट होगा जब 32 ग्राम ऑफ टाइटेनियम हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बच्चों तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो ये क्वेश्चन बेसिकली आया है बच्चों आपका परसेंटेज इल्ड से, परसेंटेज इल्ड। ओके, एंड हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 358 ग्राम ऑफ TiCl4 इज रिएक्ट विथ 96 ग्राम ऑफ Mg मैग्नीशियम। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन लिख लो, TiCl4 प्लस ये Mg के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म करेगा Ti का और साथ में MgCl2। ओके, एंड बच्चों अगर मैं इसे बैलेंस करूँ तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा एंड यहाँ भी 2 लगाना होगा। एंड हमें इनिशियली दे रखा है इसका कितना मास है 358। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, है ना। मोल्स ऑफ TiCl4। ओके, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना दे रखा है 358, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा इसका 190, है ना। टीआई का जो वेट दे रखा है बच्चों ये दे रखा है अपने को 48 एंड क्लोरीन का जो होता है ये होता है 35.5 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 142। तो 142 एंड 48 190 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से जो हमारे पास मोल आएगा ये आएगा 1.88 मोल। अब मैं मोल निकाल लेता हूँ Mg का, है ना, मोल्स ऑफ Mg। तो अगेन गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट हमारे पास कितना दे रखा है Mg का 96 एंड मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास कितना है 24 है। तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से कितना 4 आ जाएगा, 4 मोल। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ T इक्वल टू जीरो पे, T इक्वल टू जीरो पे TiCl4 का मोल हो गया बच्चों 1.88, मैग्नीशियम का हो गया 4, इसका जीरो फॉर्मेशन करेगा, इसका जीरो करेगा। T इक्वल टू टी पे क्या होगा बच्चों 1.88 मोल में से कुछ x डिसोसिएट करेगा, जितना यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा तो यहाँ पे 1 है। 4 मोल में से यहाँ पे कितना डिसोसिएट होगा 2x एंड टी आई का फॉर्मेशन होगा बच्चों x एंड MgCl2 का फॉर्मेशन होगा 2x, क्योंकि यहाँ पे मोल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हैं 2, तो 2 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये चेक कर लो इसमें से लिमिटिंग कौन है, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग कैसे चेक करते हैं बच्चों, मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से करते हैं। तो फॉर TiCl4 कितने मोल है हमारे पास 1.88 है डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ये कितना आ जाएगा 1.88 आ जाएगा। इसी तरह से आप निकाल लो Mg के लिए। तो मैं अगर Mg के लिए निकालूं तो इसका मोल कितना है 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 2 मोल आ गया। तो यहाँ से अगर आप चेक करो तो देखो यहाँ पे Mg के लिए कितना आया 2 एंड TiCl4 के लिए कितना आया 1.88, यानी कि जो हमारा TiCl4 है ये हमारा क्या होगा बच्चों लिमिटिंग होगा। एंड जो हमारा लिमिटिंग होता है उसे हम लोग क्या करते हैं जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो 1.88 इज इक्वल टू 1.88 माइनस होगा यहाँ पे बेसिकली, 1 सेकेंड, यस। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बच्चों 1.88 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, सो एक्स विल बी 1.88। ओके, 1.88। अब x आ गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास मोल आ गया टी आई का कितना मोल आया बच्चों x एंड x का वैल्यू हमारे पास है 1.88। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ टी आई का मोल लिख लेता हूँ, है ना। मोल्स ऑफ टाइटेनियम ये कितना आया हमारे पास x एंड ये आया है 1.88। अब देखो बच्चों मोल्स इक्वल टू क्या होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हमारे पास है मोल्स 1.88 इंटू इज इक्वल टू गिवन वेट W एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा हमें टीआई का दे रखा है क्वेश्चन 48, यस। कितना दे रखा है बच्चों 48, तो ये आ गया 48। तो यहाँ से वेट कितना आ गया हमारे पास 1.88 इंटू 48, सो वेट जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों 90.24।
ओके, तो हम लोगों ने वेट निकाल लिया टाइटेनियम का, कितना आया 90.24। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ टीआई इफ 32 ग्राम ऑफ टीआई इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी जो ये वेट निकाला है टीआई का 90.24, ये बेसिकली बच्चों 100% पे निकाला है। जब यहाँ से TiCl4 100% खत्म हो जाएगा, ओके, एंड यहाँ से टीआई का फॉर्मेशन एक्स हो रहा है, तो इस 100% पे हम लोगों ने ये मोल निकाला है। बट हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक्चुअली 32 ग्राम ही क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ से बताइए कि कितना परसेंटेज ऑफ इल्ड यहाँ पे आपका आया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इल्ड लिखना है। एक्चुअली हमें कितना मोल मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्चुअल वेट, नॉट मोल, वेट। एक्चुअल वेट जो है हमारे पास बच्चों ये कितना है 32 ग्राम, और हम लोगों ने कितना निकाला वेट 90.24। तो ये हमारा थ्योरिटिकल हो गया, थ्योरिटिकल वेट हो गया। ओके, अब परसेंटेज ऑफ इल्ड कैसे निकालेंगे बच्चों, तो परसेंटेज इल्ड होता है एक्चुअल इल्ड डिवाइडेड बाय थ्योरिटिकल इल्ड, थ्योरिटिकल इल्ड इनटू में 100। तो एक्चुअल इल्ड कितना है हमारे पास 32, थ्योरेटिकल हमने कितना निकाला 90.24 इंटू में 100। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारा जो परसेंटेज आएगा वो आएगा बच्चों 35.4%। कितना आ जाएगा 35.4%। ओके, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने क्या किया, लिमिटिंग फाइंड किया। लिमिटिंग हमारा आया TiCl4, एंड लिमिटिंग जो होता है उसे हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से डिसोसिएशन एक्स आपको पता चल गया 1.88 है, यानी कि मोल्स ऑफ टी पता चल गया, दैट इज एक्स। एंड एक बार अगर मोल फाइंड हो जाए तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वेट निकाल लेते हैं, है ना। मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वेट आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है कि 32 ग्राम ही हमारा एक्चुअल यील्ड है। तो परसेंटेज ऑफ यील्ड कैसे आएगा, एक्चुअल बाई थ्योरेटिकल इंटू 100। तो यहाँ से 35.4 आ जाएगा। अब ऑप्शंस को चेक कर लो। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 35.38%, ओके, जो कि अप्रोक्स 35.4 के ही इक्वल होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.